बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप सब ठीक होंगे। बीबीए में कन्वर्जन वाला एक क्वेश्चन आता है, आपको पेपर में लाजमी होता है, आपको कोर्स आउटलाइन में है। तो नंबर सिस्टम क्या होते हैं ये मैं समझाऊंगा, और उस नंबर सिस्टम्स को फिर आपस में कन्वर्ट करना, ये क्वेश्चन है। सबसे पहले तो नंबर सिस्टम क्या होता है, कितने नंबर सिस्टम हैं, ये मैं आपको समझाऊंगा। सबसे जो कॉमनली समझाने के लिए जो मैं आसान सी बात करूंगा, जब मैं आपसे पूछता हूँ कि आपकी एज क्या है, तो आप बताते हो 18 साल है, या 19 साल है, या 25 साल है। ये जो आप बता रहे हो कि इतने ईयर है, 21 है, 18 है, ये क्या है? ये आप किसी न किसी नंबर सिस्टम को यूज़ करके आप मुझे एज बता रहे हैं। मैं पूछता हूँ कि आपने मोबाइल लिया, उसकी प्राइस क्या है, आप बोलते हो 35,000 है, 40,000 है। ये जो आप उसकी अमाउंट, जो प्राइस बता रहे हो, ये कोई ना कोई नंबर सिस्टम है जिसको यूज़ करके आप बता रहे हो। तो बहुत सारे नंबर सिस्टम हैं जो यूज़ होते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली नंबर सिस्टम यूज़ होते हैं, जो हम यूज़ करते हैं, वो तो डेसिमल नंबर सिस्टम है। जैसे आपकी एज 18 साल है, ये डेसिमल नंबर सिस्टम बताते हो। या आप बताते हो कि इस मोबाइल की प्राइस कितनी है जी, 40,000 है, तो ये नंबर सिस्टम में बताते हो, ये डेसिमल नंबर सिस्टम में बताते हो। ठीक है। इस रूम में कितनी चेयर्स पड़ी हुई है, मैंने तो 50 चेयर्स पड़ी हुई है, तो ये किस में बता रहे हो? डेसिमल नंबर सिस्टम में बता रहे हो। तो जो डिफरेंट नंबर सिस्टम्स हैं वो कौन कौन से हैं, मैं आपको वन बाई वन एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले है जी डेसिमल नंबर सिस्टम। फिर है बहुत पॉपुलर, जो हम कंप्यूटर में यूज़ करते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम। और फिर है ऑक्टल नंबर सिस्टम। और आखिर में है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ये हमारे पास जो हमने ये पढ़ने हैं, ये चार नंबर सिस्टम है। सबसे पहले जो नंबर सिस्टम हमने पढ़ना है वो कौन सा है? डेसिमल नंबर सिस्टम है। हाँ जी, डेसिमल नंबर सिस्टम जो होता है, इसकी जो बेस होती है वो 10 होती है। क्या होती है? 10। मसलन 7, 3, 9, 5, ये इसकी जो बेस होगी वो क्या होगी? 10 होगी। इस डेसिमल नंबर सिस्टम में जो डिजिट्स आते हैं वो कौन कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3, 6, 7, 8 और 9। 0 से लेकर 9 तक इसके अंदर डिजिट्स होते हैं। ठीक है। किसी भी नंबर सिस्टम की एक है कि जो उसकी बेस होती है, उसका जो लार्जेस्ट जो डिजिट होता है, जो बड़ा से बड़ा जो डिजिट होता है, वो उसकी बेस से एक कम होता है। इसकी 10 बेस है तो 9। या आप कह सकते हो किसी भी नंबर सिस्टम की जो बेस होती है, उसके लार्जेस्ट डिजिट से एक ज्यादा होती है। इसका लार्जेस्ट डिजिट 9 है, इसकी बेस कितनी होती है? 10 होती है। तो इसकी एग्जांपल जैसे मैंने बताया, 7395 है, 7854, 3896, ये सारे के सारे नंबर सिस्टम कौन से हैं जी? डेसिमल नंबर सिस्टम है। इसके बाद जो नंबर सिस्टम अगला है वो कौन सा है? वो बाइनरी नंबर सिस्टम है। जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, इसकी बेस 2 होती है। 10110101 की बेस 2। इसमें सिर्फ दो ही डिजिट होते हैं, एक 0 और एक 1। अगर मैं ऐसे लिखूं 101101 2, इसके अंदर 2 आ गया तो ये रॉन्ग है। इसका जो लार्जेस्ट डिजिट है वो क्या है? 1 है। इसमें 0 1 के अलावा और कोई डिजिट नहीं आ सकता बाइनरी नंबर सिस्टम में। ठीक, इसके मैं एग्जांपल और आपको देने लगा हूं। ठीक है। इस तरीके से ये सारे कौन से बाइनरी नंबर सिस्टम है। आई होप आपको इन दोनों नंबर सिस्टम के बारे में पता चल गया होगा। अब मैं आपको जो अगला नंबर सिस्टम पढ़ाने जा रहा हूँ वो कौन सा है जी? वो है ऑक्टल नंबर सिस्टम। इधर ही बता देता हूँ। हाँ जी, ऑक्टल नंबर सिस्टम जो है, इसकी बेस जो होती है वो 8 होती है। क्या होती है? 8। इसके अंदर जैसे 6, 7, 5, 4 किया गया।
इसके अंदर डिजिट्स होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी मैक्सिमम डिजिट क्या होता है 7 होता है, उसकी बेस से 1 का। इसमें 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा। जैसे इसमें 0 और 1 है ना, इसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 वो इसके अंदर नहीं होंगे। इस तरीके से इसकी बेस 8 है तो इसमें 8 9 10 8 9 इसके अंदर नहीं होंगे। तो इससे जुड़े इसकी एग्जांपल 3 5 4 की 8 4 5 9 सॉरी 4 5 3 की 8। अगर मैं ऐसे लिखूं 4 9 3 की 8 तो ये क्या है, गलत है कि उसके अंदर 9 नहीं आ सकता। तो ये नंबर सिस्टम कौन सा है जी, ऑक्टल नंबर सिस्टम है। इसके बाद जो नंबर सिस्टम है आखिरी जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, इसमें जो डिजिट्स होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके बाद क्या आएगा A B C D E और ये है 10 11 12 13 14 और ये F 15। इसकी बेस कितनी होगी 16 होगी। इसकी बेस कितनी होगी 16 9 6 5 8 3। ये जो 10 है 10 क्या होगा A, ये 11 12 13 14 और 15, इसकी बेस कितनी 16। F के बाद G इसके अंदर शामिल नहीं होगा, यानी इसको हम क्या कहेंगे 10, ये 11 ये 12 ये 13 14 15, इसकी बेस कितनी है 16 है। अगर मैं लिखूं A B 7 9 F की 16, ठीक, ये भी क्या है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। मैं 1 7 G M 2 16 करूँ तो ये गलत है, क्योंकि ये वाले दो डिजिट इसके अंदर शामिल नहीं हो सकते। G भी नहीं आ सकता, M भी नहीं आ सकता, क्योंकि लार्जेस्ट क्या है F है। तो ये वाला नंबर सिस्टम हमारे पास कौन सा हो गया जी, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हो गया। तो स्टूडेंट बताने वाली बात यहाँ पर ये है कि नंबर सिस्टम डिफरेंट यूज होते हैं। हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जो यूज होता है वो बाइनरी नंबर सिस्टम है, आप सारे जानते हैं। और जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं वो कौन सा नंबर सिस्टम है, डेसिमल नंबर सिस्टम है। ऑक्टल और हेक्साडेसिमल भी है। कंप्यूटर क्योंकि कंप्यूटर के स्टूडेंट जो होते हैं उसमें ऑक्टल नोटेशन और हेक्साडेसिमल नोटेशन यूज होती हैं, आपके बीबीए में इस तरह से नहीं होती, तो इसलिए मैं आपको वो डिटेल्स नहीं बताऊंगा। अदरवाइज जो कंप्यूटर के स्टूडेंट्स होते हैं उनको पता होता है कि हेक्साडेसिमल नोटेशन भी यूज होती हैं और ऑक्टल भी यूज होती हैं, तो इसलिए हम ये चारों नंबर सिस्टम पढ़ते हैं। तो ये चार नंबर सिस्टम मैंने आपको पढ़ाए, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। अब जो अगली बात है वो है कि इन नंबर सिस्टम को आपस में कन्वर्ट कैसे करना है, ठीक है। तो वो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम जो है मैं इसको रेज कर देता हूँ। मैं व्हाइट बोर्ड को 3 हिस्सों में डिवाइड करता हूँ, ये पहला ये दूसरा, ठीक है। यहां हम करते हैं डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट, यहां हम करते हैं डेसिमल से ऑक्टल, और यहां हम करेंगे डेसिमल से हेक्साडेसिमल। ये हमारे पास नंबर सिस्टम होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना। क्या है जी, फर्स्ट क्या हमारे पास एक डिजिट टाइप है 739 की बेस 10, इसको हमने करना है किस बेस में, 2 बेस में कन्वर्ट करना है। तो इसको कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, आप रखेंगे 7 3 9 और इसको किस पे डिवाइड करना शुरू कर देंगे, 2 पे डिवाइड करना शुरू कर देंगे, ठीक। हाँ जी, 2 3 6 2 6 12 2 9 18 बाकी बचा 1,
जो बाकी बचेगा उसको हम इस साइड पे लिख देंगे। फिर 2 पे करेंगे, 2 1 2, 2 8 16, 2 4 8 और बाकी बचा 1। फिर 2 पे करेंगे, 2 9 18, 2 2 4 बाकी बचा 0। फिर 2 पे 2 4 8, 1 2 6 12 बाकी बचा 0। फिर 2 पे 2 3 बाकी बचा 0। फिर 2 पे 2 1 1 बाकी बचा 1। हाँ जी। फिर 2 5 बाकी बचा 1, 2 2 4 बाकी बचा 1 और फिर 2 1 बाकी बचा 0। ठीक है जी, ये हमने इसको 2 पे तकसीम करना शुरू कर दिया। अब आपने लिखना क्या है, यहां से ऊपर की तरफ लिख देना है ऐसे 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 की बेस कितनी 2, यानी 739 की जो 10 है वो बराबर है किसके, देखो 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 2 इसके बराबर है। तो आप देख लें, इसको मैंने इधर से करना है, यहां से भी शुरू करना है, ये चीज याद रखिएगा, इधर से ऊपर की तरफ ऐसे लिखते हैं। तो ये जो है हमारे पास इसकी कन्वर्जन हुई। तो ये इसका मतलब है 739 की 10 है वो बराबर है इसके। ऐसे हम करते हैं डिजिटल से बाइनरी में। अब हम करेंगे सॉरी डेसिमल से बाइनरी में। अब हम करेंगे डेसिमल से ऑक्टल में। मैं वही पहले लिखता हूँ 739 की 10 को हमने कन्वर्ट करना किस में, 8 में करना। ठीक, तो उसका तरीका क्या है, मैं 739 को रखूंगा और फिर किस पे डिवाइड करना शुरू कर दूंगा, 8 के ऊपर। 8 9 72, 1 बचा 19 हो गया, 8 2 16 बाकी बचा 3, तो यहाँ 3 आ गया। फिर 8 8 1 8, 1 बचा 8 1 8 बाकी बचा 4। फिर 8 1 8 बाकी बचा 3, मुकम्मल हो गया। अब मजीद डिवाइड नहीं हो सकता। इसका मतलब है 739 की जो 10 है वो बराबर है, हम कैसे लिखेंगे, नीचे से ऊपर को लिखेंगे, 1343 की 8 के बराबर है। आई होप आपको तरीका आ गया। जब हम डेसिमल से किसी में भी कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, याद रखें हमने डेसिमल से किसी में कन्वर्ट करना है, तो हम जिस में कन्वर्ट करना है उसको तकसीम करते जाएंगे। इसकी बेस 2 है तो 2 पे कटे जाएंगे, ऑक्टल पे करना है तो इसको 8 पे कटे जाएंगे। अब यही है 739 की 10 को हमने कन्वर्ट करना किसमें, 16 में करना। तो हम क्या करेंगे, 16 पे डिवाइड करना शुरू कर देंगे। हाँ जी, 739 को रखा और इधर आ गया 16, 16 4 64, ठीक, बाकी कितना बचा 9, 72 में से 64 को माइनस करें कितना बचा 9, इधर कितना आ गया 99, 16 6 96 बाकी कितना बचा 3, फिर 16 पे करेंगे, 16 2 32 बाकी कितना बचा 14, ठीक। अब इसका मतलब है मजीद डिवाइड नहीं हो सकता, 739 की जो 10 है वो बराबर है 2, ये 14 कितना होता है, 10 11 12 13 14, A B C D E, ये E के बराबर है। और फिर क्या आ गया 3 की 60। तो स्टूडेंट ये था जी हमारा ये लेक्चर कि किस तरीके से हमने डेसिमल से बाइनरी में, डेसिमल से ऑक्टल में और डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया। ठीक है, आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। ठीक है, अगले लेक्चर में आपको मैं बाइनरी से डेसिमल, ऑक्टल से डेसिमल और हेक्साडेसिमल से डेसिमल में पढ़ाऊंगा। बस इस लेक्चर में समझने वाली बात ये है
नंबर सिस्टम क्या होते हैं मैंने बता दिया, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, डेसिमल। डेसिमल जो हम यूज करते हैं 0 से लेकर 9 तक, बाइनरी 0 1 सिर्फ 2 डिजिट, और ऑक्टल में क्या है 0 1 2 3 4 5 6 7 तक, इसकी बेस कितनी 8 है। और जो हेक्साडेसिमल है वो क्या है 0 से लेकर 9 तक, फिर A B C D E, ठीक है, F तक हो जाएगी, उसकी बेस कितनी है 16 है। उसके बाद कन्वर्जन पे भाई, क्योंकि हम डेसिमल से कन्वर्ट कर रहे हैं, जब भी डेसिमल से किसी में कन्वर्ट करना है ना, तो आपने उसकी बेस के ऊपर, जिसमें कन्वर्ट करना है उसकी बेस के ऊपर उसको डिवाइड करना शुरू कर देंगे जब तक वो डिवाइड होगा। जब डिवीजन खत्म हो जाएगी तो हमने लिखना कैसे है, नीचे से ऊपर की तरफ लिखना है। जो क्या लिखना है, जब यहां से लिखना है, ये भी देखिए, पहले क्या है 2, फिर 14 ये होता है, और फिर 3 आता है। इधर पहले क्या आ गया 1, फिर 3, फिर 4, और फिर 3, और सो ऑन उधर। तो ये स्टूडेंट हमारा आज का लेक्चर था, जिसमें मैंने आपको बताया कि डिजिटल से डेसिमल से बाइनरी, डेसिमल से ऑक्टल, और डेसिमल से हेक्साडेसिमल। अब मैं अगला लेक्चर में इंशाल्लाह आपको इससे रिवर्स करवाऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा जी। आप काइंडली एक काम और कीजिएगा कि 1-2 एग्जांपल खुद से लें, जैसे मैंने 739 लिया ना, खुद से कोई डिजिट ले लें और उसको फिर कन्वर्ट करें किसमें, बाइनरी में उसको कन्वर्ट करें, ऑक्टल में उसको कन्वर्ट करें, डेसिमल, हेक्साडेसिमल में। पेपर में मैंने ये क्वेश्चन दिया हुआ है, और ये जो क्वेश्चन है ये आपको मैं वैल्यू ऐसे ही रैंडमली दी हुई है, ठीक है। तो इसलिए इसकी प्रैक्टिस की जरूरत है आपको। मिलते हैं जी अगले लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।